हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी फिज़िक्स की बेसिक मैथमेटिकल टूल की क्लास है। इसमें आप लोगों को एकदम जो बेसिक मैथ्स यूज़ होती है वो तो नहीं बताएंगे। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ है जो आप कभी नहीं पढ़े, टेंथ में भी टेंथ तक नहीं पढ़े, तो उसमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं सबसे पहली वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा टॉपिक है जो आप अभी तक नहीं पढ़े हैं कभी, और इसका यूज़ फिज़िक्स में और मैथ्स में तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जब आप 12th क्लास में जाएंगे, अगर आपने मैथ साइंस लिया है, अगर आप 12th क्लास में जाते हैं और वहाँ पर आपको एक टॉपिक मिलेगा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, दोनों को मिला के कैलकुलस कहा जाता है। बहुत डिटेल में वहाँ पर आप समझ लो लोड जाओगे इसमें, है ना। तो वो आप वहाँ पढ़ोगे। यहाँ पर हम फिज़िक्स में जितना यूज़ थोड़ा बहुत होता है बस वही बताएंगे, एकदम डीप में नहीं जाएंगे, इसके डीप मीनिंग में नहीं जाएंगे, सिर्फ बेसिक ऊपर ऊपर की बातें कर लेंगे अपन। खैर, तो डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? स्लोप निकालने के काम में आता है। डिफरेंशिएशन स्लोप निकालने के काम में आता है। स्लोप किसका? किसी भी कर्व का, किसी भी कर्व पर। जैसे एक सिंपल बात कर लें हम आपको, ये एक कर्व है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये यहाँ पर मान लो ये इसका स्लोप निकाल लिए। एक ऐसा कोई कर्व है, यहाँ पर इसका ये स्लोप निकाल लिए, टेंजेंट कह सकते हो आप, है ना, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो ये निकालने के लिए हम डिफरेंशिएशन का यूज़ करते हैं। अभी कैसे निकाला जाता है तो बच्चों ये अभी नहीं बता सकते आपको। आप जब काइनेमेटिक्स आपको पढ़ाएंगे, मतलब 1D 2D वगैरह, तो वहाँ पर ये चीज़ निकाल के आपको दिखाएंगे, बहुत अच्छे से आसानी से लग जाता है वहाँ। फिलहाल आपको यहाँ पर हम कुछ फॉर्मूले बताएंगे जिसको अप्लाई कैसे किया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन, इसको मिटाते हैं। स्लोप निकालने का काम में आता है डिफरेंशिएशन। आज आपकी डिफरेंशिएशन ही बताया जाएगा। चलिए देखते हैं बच्चों कैसे होगा। सबसे पहले इसमें आपको एक बात समझना है, d/dx fx। ये d/dx क्या है? ये ही डिफरेंशिएशन का मेन हथियार है। ये आप कह लो ये मशीन है, और ये सब एक साथ, ऐसा नहीं डी अलग है, ये डी अलग है, ये एक्स, नहीं, ये तीनों एक साथ है बच्चों। ये तीनों ये एक साथ है ना। ऐसा नहीं कि डी से ये डी काट दो, ऐसा कुछ नहीं। ये एक साथ है, ये हमेशा रहता है। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। पढ़ते कैसे सुन लो, डिफरेंशिएशन ऑफ fx, और यहाँ जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के, विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको ऐसे पढ़ा जाता है, डिफरेंशिएशन ऑफ fx विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर हम ऐसा लिख दें d/dt ft, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ ft या फंक्शन ऑफ t विथ रिस्पेक्ट टू t। इस तरीके से बच्चों हम पढ़ते हैं। खैर, समझ पा रहे हैं? अब इसमें पढ़ना आपने सीख लिया, इसको मिटाते हैं। अब एक बात आपको बताते हैं बच्चों, बहुत प्यारी। देखिए, ध्यान में एक बात ये रखिएगा, जैसे सिंपल हम बताएं, यहाँ पर किसका डिफरेंशिएशन होगा, किसका डिफरेंशिएशन होगा और किसका नहीं होगा, ये भी ज़रूरी होता है। तो आपको यहाँ पर सिंपल एकदम डीप में न जाओ, इतना समझो। जैसे आपको बताएं, गेहूँ पीसने की मशीन, मतलब चक्की आपके घरों के पास होती है, गेहूँ पिसवाते हैं। तो जब वहाँ पर हम जाते हैं तो सीधी सी बात, हम गेहूँ देते हैं। तो गेहूँ पीसने की मशीन में जब हम गेहूँ को डालते हैं तो आटा मिलता है कि नहीं? सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर ये एक्स की मशीन है, किसकी मशीन है? एक्स की, और यहाँ पर हम एक्स का फंक्शन डालेंगे
तो ही हमें रिजल्ट मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी। अगर मान लो गेहूं पीसने की मशीन में हमने कंकड़ पत्थर डाल दिया तो क्या हमें आटा मिलेगा? नहीं। तो आपको इतना ध्यान में रखना है, अगर ये एक्स की मशीन है तो यहाँ एक्स वाला टर्म होना चाहिए, ठीक है? इतना आप समझ पा रहे हो। अब देखो, इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, सबसे पहला फॉर्मूला एक्स की पावर एन। तो ये एक्स और ये एक्स है, डिफरेंशिएशन हो सकता है, होगा क्या? हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन। ये बेसिक फॉर्मूला, सबसे पहला फॉर्मूला, इसका बहुत यूज होना है। फटाफट तेजी से करेंगे अपन। डी अपॉन डी एक्स की पावर एन। तो देखो एन उतरा सामने आया और एन उतर गया तो एक कम हो गया, ऐसे आप याद कर सकते हैं इसको, ठीक है? ये बेसिक फॉर्मूला है। जैसे हम सिंपल यहाँ लिख दें डी अपॉन डी एक्स, मान लो एक्स की पावर 3 है, कैसे लिखेंगे? 3 सामने उतरा, देखो एन की जगह 3 है तो यहाँ 3 एक्स की पावर 3 माइनस 1, देख लो, इट मीन्स 3x स्क्वायर। सिमिलरली डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर 2, तो ऐसा लिखें 2x 2 माइनस 1 2x। देखो एक बात ध्यान समझना, एक बात यहाँ समझना, जितना यहाँ पर आता है उससे एक कम हो गया, जितना यहाँ उससे एक कम है, इतना ध्यान में रखना। अब जैसे मान लो हम आपसे बोले डी अपॉन डी एक्स, यहाँ लिख दो डी अपॉन डी एक्स एक्स बताओ, तो आप कैसे करोगे? देखो कुछ नहीं है तो पावर कितनी है बच्चों? 1। तो कैसे? 1 एक्स की पावर 1 माइनस 1, दैट इज 1 एक्स की पावर 0, और किसी भी की पावर 0 1 होता है, तो ओवरऑल आंसर आ गया 1 डी अपॉन डी एक्स। और आप इनको एक बात बताएं, एक बात बताएं, देखो ऊपर भी dx नीचे भी dx, dx से dx काट दो 1 आएगा, ऐसा होता नहीं, मतलब ऐसे काट नहीं देना, नहीं तो मैथ्स कट जाएगी यार। अगर यहाँ 1 ऐसा, ये प्रोसेस है, ये जो हमने बताया प्रोसेस है, लेकिन आपको क्या प्रोसेस से क्या, डायरेक्ट आप जब भी ऐसा आए x ऊपर है डायरेक्ट आप 1 लिख देना, सिर्फ x अगर है डायरेक्ट 1, dx से dx अपने मन में सोच लेना कट के 1, ठीक है? अब जैसे मान लो डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे बच्चों? कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो देखो डी अपॉन डी एक्स, इसको आप लिख लो एक्स की पावर 1/2, रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2, ये हो गया 1/2 एक्स की पावर, तो पावर सामने उतरी और एक कम हो जाएगा n माइनस 1, n कितना है? 1/2, 1/2 माइनस 1। अब इसका हो गया 1/2 और x की पावर माइनस 1/2, आधे में से एक गया माइनस आधा, यहाँ लिख रहे हैं, इसके बाद यहाँ लिख रहे हैं। तो देखो ये ऊपर पावर माइनस में तो नीचे जाके प्लस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगा जैसे यहाँ बता रहे हैं रूट एक्स, ये हो जाएगा 1/2 एक्स की पावर 1/2, दैट इज 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। बच्चों आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ध्यान में रखनी है, डायरेक्ट रूट एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट याद कर लो, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, बार बार काम में आएंगी ये चीज़ें, ठीक है? मेरे ख्याल से इतने कुछ समझ पा रहे हैं आप, थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे हैं, हाँ समझ पा रहे हैं। मिटाते हैं, मिटा दें, चलो। अब जैसे ये सिंपल एक क्वेश्चन है, डी अपॉन डी एक्स के बराबर, अब बताओ इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन बच्चों 0 होगा, कुछ नहीं होगा। देखो ये x के रेस्पेक्टिव में कर रहे हैं, क्या ये x वाला टर्म है? नहीं, कंकड़ पत्थर है ये तो मशीन के लिए, मशीन में कंकड़ पत्थर डाल दोगे गेहूं की मशीन में तो आटा मिलेगा क्या? नहीं। तो इसी तरीके से ये कंकड़ पत्थर, तो इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो 0 होगा। ध्यान में रखना, किसी भी कांस्टेंट चीज का, कांस्टेंट चीज का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट मतलब चेंज ना हो। अगर x का टर्म में ये भी कह सकते हैं ये x का टर्म है तो वो भी x का टर्म होना चाहिए, अदरवाइज वो कांस्टेंट ट्रीट कर लिया जाएगा इस मशीन के द्वारा, एंड द आंसर विल बी 0, राइट? क्लियर है? खैर चलो मिटा दें इसको, मिटा दें, चलो मिटा दें।
अब देखो जैसे एक क्वेश्चन है, बोला है x² + 2 मान लीजिए, बोला इसका डिफरेंशिएशन करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। अब बच्चों देखो डिफरेंशिएशन जो होता है यहाँ लीनियरिटी प्रॉपर्टी लगती है। अब ये लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या होती है तो इतना समझ लो आप थोड़ा सा कि इसका इसके साथ भी, मतलब सीधी बात बताते हैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये दोनों के साथ आ जाएगा, d/dx इसके साथ भी आ जाएगा और d/dx 2 के साथ भी आ जाएगा। सिंपल मल्टीप्लाई क्या है ना, लेकिन असल में इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी कहते हैं, मतलब इसके साथ भी जुड़ जाए इसके साथ भी जुड़ जाए तो ये ओवरऑल आएगा ये 2x⁻² - 1 है कि नहीं। हाँ, और इसका डिफरेंशिएशन 0। अच्छा क्यों 0? क्योंकि ये x का टर्म नहीं है बच्चे, कांस्टेंट कंकड़ पत्थर है, x के रिस्पेक्ट यहाँ x वाला टर्म होता है तो कुछ बात बनती, तो ओवरऑल आंसर आ गया 2x। क्लियर? अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, सबसे बनते जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा एक क्वेश्चन अब हम अलग टाइप का बता रहे हैं। अब देखो समझना कैसे, देखो d/dx अभी लिखा है kx, इन दैट केस व्हाट विल वी डू। देखो यहाँ पर x का टर्म भी है तो आंसर तो 0 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर भी k भी। बारिश बहुत तेज हो रही है, अगर आपको आवाज़ ठीक से नहीं आ रही है तो माफ़ी चाहेंगे, बारिश बहुत तेज। खैर हाँ बच्चों देखो अब क्या करेगा, तो देखो आप एक बात समझना मेरी, जैसे मान लो हम गए गेहूं पिसवाने, अब गेहूं के साथ कंकड़ पत्थर भी है तो समझदारी क्या है? समझदारी ये कहती है कि कंकड़ पत्थर को मशीन के बाहर निकाल लो और फिर गेहूं को डाल दो। तो देखो कंकड़ पत्थर को मशीन के बाहर निकाल लो और अंदर गेहूं को रहने दो। समझ गए नहीं समझ गए? और ये x का डिफरेंशिएशन तो 1 होता है बच्चों, आंसर आ गया है कि नहीं। चलो एक क्वेश्चन, x² + 3x, इसका डिफरेंशिएशन करो 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 तो क्या करोगे, इसका करोगे d/dx x² + d/dx 3x, है ना, तो ये 2x हो गया कि नहीं हो गया? 2x 2 - 1 2x, और ये 3 इज अ कांस्टेंट, 3 बाहर निकाल दो, 3 कांस्टेंट बाहर निकाल दो और अंदर क्या बचा x, तो कट गया 2x + 3, आंसर। समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं बच्चे, छोटे मोटे से। ठीक है, चलो अब इसके आगे बताते हैं आपको, है ना। ये मिटा दें, चलो मिटा दें, चलो मिटा देते हैं।